हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़, इसके बाद घटाव, इसके बाद घटाव, गुणा, इसका हम लोग भाग करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ भिन्न का यहाँ पर जोड़ कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर गुणा और भाग को यहाँ पर नीचे कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पर पर्याप्त जगह हमको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। चलिए तो देखो, हमको यहाँ पर अगर तीन भिन्न एक साथ आ जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमको यहाँ पर तीन और 5 और हमको यहाँ पर 25 का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखो, सबसे पहले इससे किससे कटेगा, हमारा 3 से कटा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले 3 से काटेंगे, ठीक है ना। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, यह नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद हमारा 5 भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, तो उसको वैसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर किससे कटेगा, हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से लगाएंगे। ये हमारा एक जैसा है वैसा ही रहेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा और 5 में 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किससे कटने वाला, हमारा 5 से ही कटने वाला है। जब तक कटेगा तब तक आपको काटना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 से कम 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जिन संख्याओं से आपने काटा है उसी का गुणा कर लो, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हमको यहाँ पर 3 का गुणा 5 में करें, क्या हो, 3 5 से 15, 15 5 से कितना है, 75 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना निकला, हमारे पास यहाँ 75 आया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, अब इसकी जरूरत नहीं, आप इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको मैंने मिटा दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो एलसीएम आया मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है ना, लाइन इसके। अब इसके बाद यही एलसीएम का यहाँ पर नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर सभी भिन्न को यहाँ पर एक अलग अलग करके आपको यहाँ पर हल करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पर 2/3 को हल करना पड़ेगा। कैसे हल करते हैं, देखो क्या करना है, जो यहाँ पर नीचे है 3 का भाग आपको यहाँ पर किस में लगाना है, आपको यहाँ पर 75 में देना है। चलिए 3 का भाग 75 में देते हैं। 3 का भाग 75 में देंगे, कितनी बार में कटेगा, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिखो। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या है, नीचे हमारे पास 5 है, तो आपको यहाँ 5 नीचे उतार लेना है। 3 5 से कितना हो जाएगा, मेरा 15 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 15 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। 5 में से 5 जाएगा, कट जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो 25 आया है, इसका गुणा आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इसका गुणा आपको यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो 25 का गुणा हम लोग यहाँ पर 2 में करेंगे, क्या होगा, 25 दूना 50, तो आपको इस तरह से आपको 50 लिख देना है। प्लस है तो वहां प्लस कर देना है। तो ये हमारा पहली वाली भिन्न क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे वाली संख्या को यहाँ पर भाग इसमें देना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ 5 का भाग किसमें देना है, हमको यहाँ पर 75 में देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 75 में दे देते हैं। कितनी बार में कटेगा, देखो 5 से कम 5 हो जाएगा, तो 5 लिखो, ठीक है। अब इसको घटा दो, 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 5 को नीचे लाओ, तो क्या हो जाएगा, हमारे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 25 है, 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 25 लिख देना है, ठीक है। अब इसको घटा देना है, 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। जो हमारे पास यहाँ पर 15 आया है, इसका गुणा आपको क्या करना है, 5 के जस्ट आपको यहाँ पर किसमें करना है, आपको यहाँ पर 4 में कर देना है, ठीक है ना। तो 15 चौका कितना हो जाए, यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 60 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये दूसरी भी वाली भिन्न भी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है, तो प्लस करो। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 9/25 को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 25 का गुणा आपको इसमें देना, आपको यहाँ पर इसमें देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर 25 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 75 में देना है। तो चलो यहाँ पर 25 का भाग हम क्या करते हैं, 75 में हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, 25 कितना होता है, 75 होता है, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना, ठीक है ना। अब 5 में से 5 जाएगा, घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर 3 आया है, इसका गुणा आपको क्या करना है, 25 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर किसमें करना है, आपको यहाँ पर 9 में कर देना है। चलिए कर देते हैं। 9 3 कितना हो जाए, यहाँ पर 27, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 27 कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको इसको जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 7 और 0 0 क्या हो जाए, यहाँ पर 7 ही रहेगा, तो आपको यहाँ पर 7 लिखो। अब इसको 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 5 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 8 5 13, तो आपको इस तरह से यहाँ पर 13 लिख देना है। तो अब इसके बाद बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 27 75 है, तो आपको 75 कर देना है। तो यहाँ पर 137 बटे में 75, यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भिन्न का जोड़ आ गया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर नीचे सारी संख्या को एलसीएम निकाला है, उसी तरह से यहाँ पर नीचे वाली संख्या को यहाँ पे इसमें भी आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो आपको इस तरह से आपको लाइन इशो, ठीक है ना। अब इसको किसका निकाला, आपको यहाँ पर 5 और 3 और 9 का निकाला है, तो यहाँ पे लिखो 5
3 और 9, ठीक है ना। ये किससे कट रहा है, हमारा 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अभी 3 से कट रहा है तो उसको 3 से काटेंगे, ये 5 ही रहेगा, 5 यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर किससे कटेगा, हमारा 5 से कटने वाला, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये हमारा 1 रहेगा, ये भी हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या, इन जिन संख्याओं से हमने काटा उसी का आपको करना है मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 पर से कितना है 45 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना निकल के आया, 45 निकल के आया, ठीक है ना। अब इसको जरूरत नहीं, इसको आप यहाँ पर मिटा सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारा भाई, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन इसने आपको लिख दिया, लिख दिया। अब इसके बाद जो 45 है आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी भिन्न को यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पर 4/5 को सॉल्व करना पड़ेगा। इस 5 का किस में देना, आपको यहाँ पर 45 में देना। चलिए हम लोग 5 का भाग 45 में देते हैं। देखो 5 का भाग 45 में देंगे कितने बार जाएंगे, देखो 5 यहाँ पर क्या 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर जो 9 आया है मेरे प्यारे भाई, इस 9 का गुणा आपको क्या करना है, किसमें करना है, 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में कर देना है। चलिए करते हैं। 9 चौक यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 लिख दो। अब यहाँ पर माइनस आपको यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर अगले वाली भिन्न का यहाँ पर सॉल्व करना है। इस 3 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 45 में देना। चलिए 3 का भाग हम लोग 45 में दे देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखो, इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, 5 नीचे आएगा, 15 हो जाएगा। 3 बचे कितने 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 15 लिख देना। अब इसको यहाँ पर घटा देना है। देखो जो हमारे पास यहाँ पर 15 है, इसका गुणा किसमें करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो 15 दूना कितने 30 हो जाएगा। तो हमें 30 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब इस 9 का भाग किसमें देना, आपको यहाँ पर 45 में देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगली वाली भिन्न को भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 4/9, मतलब यहाँ पर 9 का भाग किसमें देना, आपको यहाँ पर इसमें देना 45। देखो 9 बचे क्या है 45, 5 भाग फला है, तो 5 का गुणा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको 20 कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये हमारा 36 है, वो यहाँ पर 36 से रहेगा, ठीक है ना। देखो माइनस में 30 और यहाँ पर माइनस में 20, यहाँ पर माइनस यहाँ पर साइन क्या सेम सब यहाँ पर जुड़ जाएगा। 30 20 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो साइन किसका रहेगा, हमारे पास साइन यहाँ पर माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बटे में क्या हमारे 75 था, 45 है, तो 45 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद घटा लेना है। देखो यहाँ पर 36 में तो 50 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर उसका उल्टा घटा लेंगे। क्या करेंगे, 50 में से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर 36 में घटा लेंगे। अब इसके बाद जो बड़ा रहेगा उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगा देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसको उठा लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4 बचा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो 14 आया है माइनस में आएगा प्लस का है, लेकिन यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगाते हैं। इसलिए क्या है, माइनस का यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस में यहाँ पर ये 14 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 45 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भिन्न का घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भिन्न का घटाव भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए हम यहाँ पर सीख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर गुणा और भाग कैसे करते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर भिन्न का भाग कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों, भिन्न का गुणा करने से पहले आपको यहाँ पर अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई कट रही तो आप यहाँ पर काट सकते हो, या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कोई कट रही है तो आप लोग यहाँ पर इसको काट सकते हो। अगर काटना क्यों जरूरी है, क्योंकि काटेंगे तो हम लोग को यहाँ पर गुणा जो हमको यहाँ पर ज्यादा समय लगता है गुणा करने में, वो थोड़ा सरल हो जाएगा। काट लेंगे तो हमारा यहाँ पर कम नंबर बनेंगे, तो जिससे हम लोग यहाँ पर गुणा कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर काटते हैं। देखो यहाँ पर 3 से हमारा 9 भी कटा है, तो इसको काट देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 से हमारा 25 भी कटा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर काट देंगे। 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 क्या 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 से हमारे यहाँ पर 16 कट रहा है, तो इसको हम काटेंगे। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 क्या यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ कर रहा है, चलो देखते हैं, पहले इसको सही रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचे हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, गुणा है तो आपको यहाँ पर गुणा करो। यहाँ पर क्या 3 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो आपको यहाँ पर 1 लिखो। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर क्या 5 बटे हमारे पास 8 है, तो 5 बटे आपको यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे, ध्यान से देखो। एक ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर ही करते हैं, और नीचे वाली संख्या का गुणा हम नीचे कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। देखो 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, 1 3 3 हो जाएगा। 3 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे क्या होगा, 3 5 से 15 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 15 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, और 1 का गुणा हम 8 में करेंगे, 1 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बटे में 8 है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद करते हूँ आपको गुणा भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भाग कैसे करते हैं।
ठीक है, भाग करना भी बहुत आसान है। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, जो पहले वाली भिन्न जैसी है आपको वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास यहाँ पर 25 और बटे में हमारे पास 8 है, तो आपको ऐसे ही लिख देना है, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो यहाँ पर गुणा का जो भाग का चिन्ह है इसको आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना पड़ेगा। किसके रूप में चेंज करना पड़ेगा, गुणा के रूप में। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भाई, ये आगे वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। मतलब ये 16 ऊपर हो जाएगा और 5 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 16 को क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर 5 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। इसी तरह से इसको भी आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करो, आगे वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, 3 ऊपर और 8 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर गुणा का निशान लगाओ, इसके बाद 3 को ऊपर करो और यहाँ पर 8 को क्या यहाँ पर नीचे कर दो। अब तो ये हमारा क्या है, ये वाला गुणा बन गया। तो क्या करेंगे, अगर नीचे वाली संख्या से अगर कोई नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कर रहे तो हम यहाँ पर काट देंगे ताकि आसान हो जाए गुणा करने में। ठीक है ना, देखो हमारा 5 या 25 कटा है तो उसको काटेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा और 55 यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर और कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पर 2 से हमारा ये भी कट रहा है 8, 2 से हमारे यहाँ पर 16 भी कटा, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब भी 2 से कटा तो इसको फिर से काट देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा, 2 चौक कितना पे 4 हो जाएगा। अब भी यहाँ पर 2 से कटा है तो फिर से 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ पर हमें 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 से हमारा ये 8 भी कट रहा है तो इसको भी काटेंगे, 2 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर 4 से भी डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है ना, 8 से भी काट सकते थे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2 से काटना सिखाया ताकि बार बार आपको करना सीख जाए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या 5 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और बटे में क्या हमारे पास 1 है, गुणा का चिन्ह, तब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 1 लिखो। नीचे क्या बचा हुआ, 1 बचा, तब यहाँ पे 1 लिखो। अब इसका गुणा का चिन्ह लगाओ, आपको गुणा का चिन्ह, यहाँ पर क्या है 3 है, तब यहाँ पर 3 लिखो। ठीक है ना, और नीचे क्या हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देना। देखो यहाँ पर काट दिया तो यहाँ पर कितना आसान हो गया गुणा करना। अब बहुत आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं। अगर इसी का ऐसे हम गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने काट दिया, हमको यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं। चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर ही करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा करते हैं। देखो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 से कम 5 ही रहेगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 15 लिखो। अब इसका बटे का चिन्ह लगाओ। अब इसका नीचे वाली संख्या का गुणा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 बटे में 4 ये क्या हो जाएगा, मेरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर मेरे प्यारे भाइयों अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।